अब आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति बधाने। आज ओम शांति 24/11/2024 ના આજના બાબાના મહાવાક્ય છે. એની ઓરિજિનલ ડેટ છે 15 ડિસેમ્બર 2002. 15 ડિસેમ્બર 2002 ની ચાલેલી મુરલી આજે રિવાઇઝ થઈ છે 24/11 ના રોજ. મુરલીનું હેડિંગ છે समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व समानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा हम बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। अब के संगम युग पर परमात्माना बाळकोने जे स्वमान प्राप्त थाय छे ए आखा कल्पनी अंदर कोई पण आत्माओने प्राप्त थई सकતું નથી। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? बाबा पूछे छे કેટલું મોટું स्वमान છે। આ યુગ એવો છે જેમાં પરમપિતા પરમાત્મા આવી અને આપણને એના બાળક બનાવે છે। तो मैं परमात्मा की संतान हूं, ये स्वमान केवल हम बच्चों को संगम युग पर ही प्राप्त होता है। परमात्मा मेरा शिक्षक है, ये स्वमान भी हम बच्चों को केवल संगम युग पर ही प्राप्त हो सकता है। परमात्मा स्वयं मेरा सद्गुरु बन मुझे मार्ग दिखा रहे हैं, ये स्वमान भी केवल संगम युग पर ही प्राप्त हो सकता है। बाकी जितने भी कल्प है, हम देवता बनेंगे, हम राजा महाराजा बनेंगे, हम फर्स्ट नंबर के पूज्य बनेंगे, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो स्वमानों की प्राप्ति संगम युग पर होती है वो पूरे कल्प में कभी नहीं हो सकती। बाबा पूछते हैं इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। बाबा कहते एक एक स्वमान गिनते जाओ और उसके नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। कितने भाग्यवान बच्चे हैं कि भगवान आकर हमें विविध प्रकार के टाइटल देते हैं, विविध प्रकार के स्वमान देते हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है, इसीलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा ये स्वमानों की प्राप्ति हुई है, जो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस स्वमान से हमें कोई भी अथॉरिटी हिला नहीं सकती। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितनी स्वमानों की माला पड़ी हुई है।
बाबा ने आज सवेरे अमृत वेले चक्कर लगाकर हम बच्चों के सोमानों की माला कितनी है वो चेक किया। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में रहना, परमात्मा के द्वारा मिली हुई समान रूपी मालाओं को धारण करना अर्थात बाबा कहते हैं उस स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है, कहाँ तक उस समान हमें याद रहता है और कहाँ तक उस स्मृति के द्वारा हमारी स्थिति बनी हुई रहती है। बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि उसको चेक करो। बाप दादा देख रहे थे कि समान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। एक होता है स्वमान का निश्चय, दूसरा होता है उस स्वमान के आधार पर हमारा रूहानी नशा। बाबा कहते हैं वो बैलेंस कितना रहता है। बाबा ने स्वमान दिया कि तुम एक महान आत्मा हो, वो स्वमान हमें पता है, लेकिन उस स्वमान के नशे में कितना रहते हैं, बाबा उसका बैलेंस चेक कर रहे थे। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही कि निश्चय है तो नॉलेज के आधार पर निश्चय है और निश्चय के आधार पर नॉलेज है। पता है, नॉलेज होना अर्थात पता होना। जैसे मैंने कहा कि मैं एक महान आत्मा हूं, ये हमें ज्ञान है, लेकिन बाबा कहते हैं रूहानी नशा अर्थात पावरफुल बनना। लेकिन जब मैं एक महान आत्मा हूं उस नशे में रहते हैं तो हमारे भीतर पावर बढ़ती है। इसीलिए बाबा ने कहा निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेज में भी दो प्रकार के देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजेबल अर्थात ज्ञान स्वरूप। एक है नॉलेजफुल यानी इसको पता है कि मैं एक आत्मा हूं, और दूसरा नॉलेजेबल यानी उसको प्रैक्टिकल में पता है कि मैं एक आत्मा हूं। उस आत्मा के स्वरूप में वो फिक्स हो गया है, स्थित हो गया है। तो बाबा पूछते हैं आगे, तो अपने से पूछो कि मैं कौन, यानी नॉलेजफुल या नॉलेजेबल, ये दोनों अंतर बाबा की उसके बाबा पूछते हैं कि उसमें मैं कौन हूं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है बाबा पूछते हैं। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। कौन सा लक्ष्य लेकर बैठे हैं हम यहाँ पर, बाप समान बनेंगे, परमात्मा के समान बनेंगे इस संसार के अंदर। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बच्चों को जब पूछते हैं कि क्या लक्ष्य लेकर बैठे हैं तो कहते हैं बच्चे के बाप समान बनेंगे। तो हम बच्चों का लक्ष्य देखकर भगवान परमात्मा हमारा बाप खुश होता है। लेकिन फिर लेकिन लगता है, लेकिन बताए क्या, लेकिन क्या वह टीचर या डबल फॉरेनर्स सुनेंगे। लेकिन क्या है, बाबा कहते हैं वो टीचर्स या डबल फॉरेनर्स सुनेंगे। टीचर्स या डबल फॉरेनर्स सुनेंगे, समझ तो गए होंगे बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं, यानी जितना ऊंचा लक्ष्य लेकर हम चलते हैं, जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो लक्षण हमारे होने चाहिए, बाबा लक्ष्य और लक्षण की समानता चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है।
जिस प्रकार से हमने लक्ष्य रखा है उसी प्रकार से हमारे लक्षण होने चाहिए। अगर हमारे लक्षण लक्ष्य के प्रमाण है तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप समान है। जैसे लौकिक में भी हम कहते हैं, एक तो लौकिक में बाप किसी अपने बच्चे को पूछता है कि बच्चे बड़े होकर क्या बनोगे, है ना। कोई बच्चा कहता है मैं पापा डॉक्टर बनूंगा, तो बाबा को कितनी खुशी होती है पापा को। इसी प्रकार बाबा यहाँ हम हमें पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो हम कहते हैं हम आपके समान बनेंगे, तो बाबा को खुशी होती है। अभी जो डॉक्टर बनने वाला है तो डॉक्टर बनने के लिए जो उसके लक्षण होने चाहिए वो भी होने चाहिए, अभी तो उसके पापा को विश्वास होगा कि बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ भी बाबा हमें कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने लक्ष्य रखा है उस प्रकार क्या तुम्हारे लक्षण है। अगर लक्ष्य और लक्षण समान है तो बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ, ये 2002 की बात है। बाबा कहते अभी समय ऐसा है तो समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते, परमात्मा हमारी एक बात को देख नहीं सकते हैं। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके से परमात्मा के समान बनने की मेहनत करते हैं, बाबा उसको देख नहीं सकते। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। बाबा हम बच्चों को मेहनत करता हुआ नहीं देख सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मोहब्बत में समा जाओ तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा के प्रति प्यार ऐसा होना चाहिए जो उसकी याद स्वतः रहे, जो उसकी श्रीमत समय सतत याद रहे और उस पर हमारा चलना निरंतर रहे। बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने का पुरुषार्थ करना पड़ता है? यानी मैं शरीर हूँ, शरीर का ये नाम है, शरीर का ये काम है, उसमें बाबा कहते हैं आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया है? 63 जन्म हमने यही किया है ना, हम अपने को देह समझते रहे, अपने नाम कॉन्शियस रहे, अपने कर्तव्य कॉन्शियस रहे। बाबा पूछते हैं नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, जो अभी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। बाबा कहते इतना नेचुरल बन गया है कि अभी भी हम ये कहते हैं कि देही यानी आत्मा की बजाय हम अपने देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बनाना मुश्किल होती है। बाबा कहते हैं जिस प्रकार शरीर का भान होना नेचुरल नेचर बन गई है, इसी प्रकार अभी देही अभिमानी अर्थात आत्मा का भान भी नेचुरल नेचर बन जाए। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं हमारा स्वभाव ऐसा है, नेचर अर्थात कभी कभी हम स्वभाव के अंतर्गत लेते हैं उसको कि हमारा स्वभाव ऐसा है, मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था, मेरा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। जो अपनी नेचर नहीं है उसको हमने नेचुरल बना दिया है, लेकिन जो असली नेचर हमारी परमात्मा आकर जो हमें याद दिलाते हैं, बाबा कहते हैं उस नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते हैं। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? बाबा कहते जो उल्टी नेचर है उसमें हम प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, लेकिन जो असली नेचर है परमात्मा के समान बनने की, तो बाबा कहते इसमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की
नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर रही। यानी हमारी आंखों के समक्ष ब्रह्मा बाप एक उदाहरण मूर्त है कि किस प्रकार सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ करते हुए अपने को आत्मा समझकर नेचुरल नेचर बनाकर किस प्रकार से वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए, जिसके लिए अब हमें उनके कदमों पर कदम रखकर ऐसा बनना है। इसलिए बाबा उनको कहते हैं कि फॉलो करो। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह रिहान करती है, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। ये 2002 की मुरली है। उस समय तो हमारे पास यज्ञ में कई दादियां थी, 10-12 दादियां होगी उस समय। तो दादियां बैठकर उसके ऊपर रूह रिहान करती थी कि फरिश्ता कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने। ये बाबा कहते हैं कि उसके ऊपर रूह रिहान करती थी कि नेचुरल नेचर कैसे बन जाए। यह रूह रिहान करते हो ना, दादी को भी यही बार बार आता है, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। हमारी जो वरिष्ठ दादियां, जो वरिष्ठ बहनें, वरिष्ठ भाई जो हमारे थे, उनको एक ही लगन थी कि किस प्रकार से हम बाप को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा कहते हैं कि बाप प्रत्यक्ष कैसे हो जाए। तो फरिश्ता बनना वह निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है, निरअहंकारी बनना। बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना है, निराकारी बनना है, तो विशेष एक बात के ऊपर अटेंशन देना है, और वो है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए ब्रह्मा बाप द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ साथ निरअहंकारी कहा। अंतिम दिन ब्रह्मा बाप के मुख से उच्चारे हुए लास्ट महावाक्य निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। बाबा उसकी याद दिलाते हैं हम बच्चों को। सिर्फ अपनी देह या दूसरों की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देहबान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देहबान भी है। अपनी देह या दूसरों के देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसमें मेजॉरिटी बच्चे पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी है, वह इस मोटे रूप से परे है। लेकिन देहबान के सूक्ष्म अनेक रूप है, इसकी लिस्ट आपस में निकालना है। बाबा कहते हैं इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है। बाबा कहते हैं सभी समझदार है। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। बाबा कहते हैं कैसे सुनाएंगे, सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताता हूं कि सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में लास्ट 3 मंत्र शब्दों द्वारा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। बाबा कहते हैं मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में यह वचन सदैव याद रखो। संकल्प करते हो ना, चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही निरअहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल
कर्म सब में 3 शब्द याद रखो और समानता करो। बाबा कहते हैं शब्द बोल और कर्म में 3 शब्द याद रखो और समानता करो। तो यह तो सहज है ना। सारी मुरली, बाबा कहते हैं सारी मुरली नहीं कहते हैं कि याद करो। 3 शब्द, यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। बाबा कहते हैं ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में, बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। बाबा कहते हैं सेवा में अभी भिन्न भिन्न प्रकार से कोर्स कराते हो, लेकिन एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। बाबा कहते हैं अभी क्या चाहिए, हर आत्मा को शक्ति की जरूरत है। तो शक्ति के लिए बाबा कहते हैं उस फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। बाबा कहते हैं शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का भी कोर्स हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यानी बाबा कहते अच्छा अच्छा कहना नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव करते हो ना तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा करके फिर कहो। बाबा कहते हैं कहो फिर। बाबा देखो तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा कहते हैं मैं क्या चाहता हूँ, भगवान क्या चाहते हैं हम बच्चों से, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी को देखकर, लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ बाबा कहते हैं अब सिर्फ सामान बनाओ तो बाप दादा समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप दादा समान बहुत बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, उससे भी ऊंचा देखते हैं। बाप समान नहीं, बाप समान से भी ऊंचा। बाबा कहते हैं मैं तो इस नजर से देखता हूँ। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सर के ताज हो, बाबा पूछते हैं जो ताज होता है वो तो सर से भी ऊपर होता है। तो टीचर से देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होगी। बाबा कहते हैं टीचर्स के लिए कहते हैं कि एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितने टीचर्स होगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आस पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। बाबा याद दिला रहे थे, याद अपने वायदे को, कि टीचर्स ने बाबा से एक वादा किया है लेकिन सामने नहीं लाया है। एक आस पूरी करने का संकल्प किया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ, वारिसों की माला, जनरल माला नहीं बाबा कहते हैं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, अपने से जानने पहचानने वालों को बाबा कहते हैं माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बने। बाबा कहते हैं आप भाषण नहीं करो, वो आपकी तरफ से मीडिया बने। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है, उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है। तो माइक ऐसे तैयार करो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। बाबा कहते हैं ऐसे मीडिया धारी बनो कि प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से दूसरे कहें
बाबा कहते हैं भगवान आ गया, भगवान आ गया, ये तो अभी कॉमन हो गया। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं जब शक्तियों को प्रत्यक्ष होगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही। बाबा कहते हैं माला छोड़ो, कंगन तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है, बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हुए। अच्छा, हिम्मत तो रखी है ना, सुना। टीचर से बाबा पूछते हैं क्या करना है। शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो। बाबा शिवरात्रि के लिए सेवा दे रहे हैं कि शिवरात्रि आती है तो उसमें वारिस क्वालिटी को तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज निकले। परमात्मा धरती के ऊपर अवतरित हो चुके हैं। बाबा कहते हैं ऐसे वारिस तैयार करो जो दूसरों को जाकर के ज्ञान दे। तो बाबा कहते हैं दूसरे शिवरात्रि तक परमात्मा संसार में आ चुका है, उसकी आवाज फैलेगी। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे है ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। केवल प्रोग्राम करो, खर्चा करो और फिर सब चले जाए अपने घर, ऐसा नहीं। बाबा कहते कोई वारिस क्वालिटी की आत्मा उसमें से निकले, कोई ऐसी बड़ी आत्मा निकले, माइक तैयार हो कि जिसके द्वारा अनेकों तक आवाज पहुंचे कि परमात्मा धरती के ऊपर अवतरित हो चुके हैं। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं, यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबिली मनाओ। बाबा कहते 66 वर्ष निकल गए इस बात के अंदर, लेकिन जो आवाज अन्य आत्माओं तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। बाबा कहते अभी शिवरात्रि की भी डायमंड जुबिली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। एक माइक आत्मा और दूसरी वारिस क्वालिटी की आत्मा। माइक अर्थात जो अनेकों आत्मा का लीडर हो, जिसको अनेक लोग फॉलो करते हो, वो आकर ऐसा कहे कि परमात्मा आ चुका है, तो उसको फॉलो करने वाले मिल जाए। और वारिस क्वालिटी अर्थात जो परमात्मा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत अनुसार अपना जीवन जीने वाले। उच्च क्वालिटी, रोज मुरली सुनने से लेकर अमृत वेले योग से लेकर उसकी खान पान, रहन चहन, सेवा की धारणा एक्यूरेट हो, जो वारिस क्वालिटी। नगाड़ा आप थोड़े ही बजाएंगे। बाबा बाबा कहते फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़ा आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देविया हो, साक्षात्कार कराएगी। हमारे द्वारा दूसरे लोग काम करेंगे, हमें तो साक्षात्कार कराना है। नगाड़ा बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाए हैं शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगे, हमारा गीत है ना, शिव शक्तियां आ गई। ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना, फिर लिखेगी बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, वह अभी समाचार देना। बाबा को समाचार देते हैं, बाबा ये प्रोग्राम किया, इतने लोगों को हमने ज्ञान दिया, लेकिन बाबा पूछते हैं कि वारिस कितने निकले, माइक कितने तैयार हुए। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। बाबा ने कहा अब तक जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, वो कोई सेवा व्यर्थ नहीं गई है, वो सेवा भी तुम्हारी समर्थ रही। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। बाबा कहते वारिस क्वालिटी की आत्मा है,
जिसको परमात्मा पूरा वर्षा दे पाए। अगर परमात्मा का बनने के बाद पूरा परमात्मा को फॉलो नहीं करेंगे तो परमात्मा ऐसी आत्मा को पूरा वर्षा कैसे दे पाएंगे। तो पूरा वर्षा देने के लिए पूरा पूरा फॉलो करना पड़े और पूरा पूरा वारिस बनना पड़े, ताकि परमात्मा अपना वर्षा हम वारिस बच्चों को दे सके। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रॉयल प्रजा बनी, लेकिन राजा रानी तो नहीं बने ना। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। तो ऐसे बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए, ऐसी वारिस क्वालिटी की आत्मा हो कि राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? अभी बाबा पांडवों को, भाइयों को पूछते हैं, सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनाता रहता है। प्रत्यक्षता कब होगी? जब माइक तैयार होगी, जब वारिस क्वालिटी की आत्मा तैयार होगी। कब होगी? जब हमारे अंदर ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, जब हमारे अंदर परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं क्या सुना मधुबन वालों, क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी है। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा? बाबा पूछते हैं। दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। परमात्मा का अवतरण इस तरह पर हो चुका है, जब उसकी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तो बाबा पूछते कहां से बजेगा? बाबा कहते चारों तरफ से बजेगा। हर तरफ ये आवाज फैल जाएगी कि परमात्मा धरती पर आकर अपना ज्ञान, अपना वर्षा दे रहे हैं। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा। तभी तो कुंभकर्ण जागेंगे। जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं वो कैसे जागेंगे? चारों तरफ से नगाड़ा बजेगा तभी तो जागेंगे ना। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हैं ना, ऐसे ही यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। बाबा कहते करते तो हो लेकिन उसको और बढ़ाना, ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते हैं मधुबन में, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद ही है। बाबा क्या कहते हैं? मधुबन तो सदा याद ही है। मधुबन नहीं होता तो यह आते कहां? इतनी वंडरफुल बाबा ने बात कही कि अगर मधुबन नहीं होता, यानी माउंट आबू में ये नहीं होता तो मैं आता कहां? बाबा कहते आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। इतनी अच्छी बात है मधुबन वालों के लिए। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर्स से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। बाबा हर एक को याद करके गए। मधुबन के चारों धाम को भी बाबा ने कहा, माताओं को भी कहा, कुमारों को भी कहा, कुमारियों को भी कहा, गृहस्थ में रहने वाले पांडवों को भी कहा, सबको कहा। पांडवों के बिना गति नहीं, इसीलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है ना? बाबा पूछते हैं, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा, और नशा नहीं, इसका नशा बाबा कहते हैं विजय का नशा। पांडवों की विजय निश्चित है ना, क्योंकि पांडवों के साथ भगवान दिखाते हैं।
तो यहाँ हम कुछ चंद पांडव है जिसके साथ परमात्मा है, तो हमें निश्चय होना चाहिए कि विजय हमारा फिक्स है। तो विजय का नशा बाबा कहते हैं अच्छा है। पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है, पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज में रहते हैं, खिलाते हैं, उड़ाते हैं। मधुबन में कितनी सेवा करते हैं, हम जाते हैं तो खिलाना पिलाना, गर्म पानी करना, हर चीज का ध्यान रखना। तो बाबा कहते अगर वो नहीं होते तो हम कैसे रह पाते। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं, चाहे यहाँ है चाहे ऊपर बैठे हुए, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया है। अच्छा, बाबा याद करते हैं। कभी कभी ऊपर में पूरा कैंपस छोड़ के नहीं आते, तो वो ऊपर बैठकर मुरली सुनते हैं। तो बाबा जो ऊपर में बैठकर मुरली सुनते हैं उनको भी याद करते हैं। बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितनी बार करते हो, बाबा पूछते हैं। और कितने समय में करते हो। निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं। बाबा ने कहा दो एक्सरसाइज, निराकार स्थिति और फरिश्ता स्वरूप की, ये एक्सरसाइज बार बार करते रहो। तो देह भान से परे होना है, तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। निराकार स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप सब कुछ करते हुए भी 1 सेकंड में उसका अनुभव कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। मैं निराकार स्थिति में स्थित, मैं फरिश्ता हूँ, बाबा कहते ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। उस समय बाबा बहुत ड्रिल करवाते थे। ड्रिल ऐसा कहते थे, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। फिर बाबा बोलना बंद कर देते थे और बच्चों को शक्ति देते थे, और बच्चे भी उस स्थिति में स्थित हो जाते थे। ऐसे निरंतर भव। फिर बाबा वरदान देते कि ऐसे निरंतर भव। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन रात जाग कर बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा का याद प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। कितना अद्भुत सीन होता है जब परमात्मा मधुबन की भूमि पर अवतरित होते हैं और हम मुरली सुनते हैं उनके द्वारा। आज फिर वो सब बातें याद आ जाती है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। कभी कभी संख्या बढ़ जाती है तो सब डायमंड हॉल में नहीं बैठ सकते, तो किसी को कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाते हैं, किसी को कहाँ बिठाते हैं, किसी को कोई लॉबी में बैठते हैं, कोई पीछे गार्डन में बैठते हैं, वहां टेलीविजन लगाते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं। तो बाबा उन सब बच्चों को याद करते हैं। नामों की माला जपे तो पूरी रात हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है हम बच्चों का, जो भगवान हमें याद करते हैं और याद के साथ साथ नमस्ते करते हैं। जब ऐसे महावाक्य सुनते हैं तो दिल गदगद हो जाता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंख तक आंसू आ जाते हैं कि क्या ऐसा पुण्य किया होगा, कितना श्रेष्ठ कर्म हमने किया होगा पिछले जन्मों के अंदर, जो इस समय परमात्मा हमारे आंखों के सामने बैठकर हम बच्चों को याद प्यार और नमस्ते देते हैं। स्वयं भगवान कितना ऊंचा भाग्य है हमारा, कितना श्रेष्ठ ये ब्राह्मण जीवन है हमारा। रोमांच खड़े हो जाते, ये रोम रोम हमारा परमात्मा की याद में पुलकित हो जाता है। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने
चारों ओर का हर एक बच्चा याद है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। मधुबन में तो सब नहीं जा सकते, कोई अपने सेंटर पर मुरली सुनते हैं, कोई घर में मुरली सुनते हैं, किसी का ड्यूटी होता है नौकरी पर बैठकर मुरली सुनते हैं, कोई सेवा में बैठा है तो सेवा छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे कोई सिक्योरिटी की सेवा में है तो वो बेचारा गेट छोड़कर बाबा की मुरली सुनने नहीं जा सकता, तो वहां बैठकर सुनता है। तो बाबा एक एक बच्चे को आज याद दे रहे हैं। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको समान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब यादगार के अधिकारी है, क्योंकि बाबा कहा तो यादगार के अधिकारी तो है ही। सब परमात्मा की याद के अधिकारी है। हम सब बच्चे परमात्मा याद प्यार के अधिकारी है। ये भी एक नशे की पॉइंट है, ये भी एक समान की पॉइंट है। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा समान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान समान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी से मुलाकात है, ठीक हो गई? बाबा दादी से पूछते हैं, ठीक हो गई? कोई भी बीमारी नहीं है, भाग गई। वह सिर्फ देखने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है, और कोई बड़ी बात नहीं है। सबको निश्चय, दादी को भी ऐसी बीमारी आती तो हमको भी आती। बाबा कहते हैं वो एक सैंपल के रूप में आती है। सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा सबके पार्ट को देखकर खुश होते हैं। निर्मल शांतामणि दादी से, आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो। सदा रॉयल फैमिली के रॉयल हो, और संगम पर आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। निर्मल शांता दादी से बाबा कहते हैं, तो बहुत बड़ा भाग्य है ना? भाग्य आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए। उनको देखकर बाबा की बच्ची है ना, उनको देखकर उनका चेहरा बाबा के समान, तो उनको देखकर बाबा की याद आ जाती, इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है आज की। बाबा आज की मुरली में हम बच्चों को वरदान देते हैं, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे और परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्वबोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि नष्टो मोहा बनने की है। परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा का साथ है, और परमात्मा का साथ है तो कोई भी प्रकार का बोझ हम अपने ऊपर न रखें। बाबा कहते हैं सब कुछ बाप के हवाले कर कर खुद हल्के हो जाओ। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। इसके लिए साथ नहीं, सदा साथ चाहिए। बाबा कहते हैं हर बात में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब साथ का अनुभव होगा। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, विकारों रूपी सांप को, क्या कहते हैं बाबा? विकारों रूपी सांप को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। ये विकारों रूपी सांप है, बाबा कहते हैं उसको अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। हम लक्ष्मी नारायण की चित्र में देखते हैं ना, कैसे नारायण के ऊपर वो सांप कवच बन के खड़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं वो विकारों रूपी सांप है, उसको क्या करना है? अपनी सैया बना देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे।
सभी रिलैक्स होकर बैठे।